बातचीत करने के लिए हैं द ग्रेट खली। आपने देखा होगा WWF में बड़े बड़े धुरंधरों को उन्होंने पटकनी दी है, लेकिन अब राजनीति के मैदान में आ गए, राजनीति के अखाड़े में आ गए हैं। पाजी क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अखाड़ा था WWF का, रेसलिंग का, लेकिन ये अखाड़ा राजनीति का है। यहाँ आने के बारे में सोचा कैसे? यहाँ पर आने का ऐसा है कि भी आपको मैं उसी लहजे पे जवाब देता हूँ जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि भी आपने बड़े बड़े धुरंधर को पटके। अब यहाँ उनको पटकेंगे जो झूठे वायदे करते हैं, जो झूठे वायदे करते हैं और पब्लिक को बेकाते हैं, गलत रास्ते पे डालते हैं, और उनको पटकेंगे। अब दूसरी बड़ी बात की भी मैं चाहूँगा कि सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मतलब हमारे हिंदुस्तान के मेरे जो फैंस, मेरे दोस्त मित्र, कि भाई सब लोग सपोर्ट करना चाहिए। जो राष्ट्र के लिए, देश हित के लिए अच्छा काम करते हैं उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, और ये हमारा फर्ज बनता है। मैं भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी जो एक नीति है उससे ही एक इम्प्रेस होके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया मैंने। आपको क्या लगता है कि अब चूंकि आप आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, तो क्या भविष्य में आप चुनाव भी लड़ना चाहेंगे? क्योंकि पार्टी की तरफ से अभी कुछ ऐसी बात कही गई है आपको कि आप भी चुनाव भी लड़िए, या फिर आप प्रचार प्रसार में जाइए एक स्टार प्रचारक के तौर पे। देखो, मेरा चुनाव का मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है, ना मेरा एक विचार है अभी कि भी इलेक्शन लड़ूं मैं। मेरा जो एक शौक है वो है भारत को, जो भारत के जो मेरी राष्ट्रीय नीति है उसको आगे बढ़ाए और उसकी सपोर्ट करे। और मैं सोचता हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, मतलब उनकी जो नीति है सबसे अच्छी है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि मतलब अच्छी तरह से हमारा भारत और काम कर सके, हमारा देश तरक्की कर सके। देश तरक्की कर सके। आपके पास इतने पैसे थे, आपके पास इतने संसाधन थे, आप चाहते तो अमेरिका में भी रह सकते थे, दुनिया भर के सारे देश आपने घूमे, लेकिन आपने भारत को चुना, भारत को कर्म भूमि चुना। आज यहाँ पर हैं आप। बिल्कुल, देखो ये मेरा हर बंदे का, एक व्यक्ति का एक देश के प्रति प्यार होता है। मेरा देश के प्रति प्यार है, इसलिए मैं भारत पे आया हूँ वापस। और अगर मैंने पैसा कमाना होता, कोई नाम शोहरत तक है, वहाँ भी सही था। हॉलीवुड की मूवी मैंने अच्छी सी हॉलीवुड की मूवी करी है, रेसलिंग करी है, टीवी शो करे, मेरा अपना बिजनेस है। पर जैसे बोलते ना कि यार मतलब लाइफ एक बार मिली है, कुछ अपने भारत के लिए कुछ करिए। भारत के लिए अगर हम थोड़ा भी कर सकते हैं तो उसको क्यों नहीं करिए। सो लाइफ बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए मैं फैसला किया है कि भाई वापस आया मैं अपने हिंदुस्तान में। और मेरी एकेडमी भी चलती है, और एकेडमी पे जो युवा है, अपने जो यूथ है, उनको ट्रेनिंग देता हूँ, नशे से दूर रखता हूँ। तो अभी एक भारतीय जनता पार्टी ने मतलब एक और एक मेरे को इस लायक समझा, जिन्होंने शामिल किया, तो मैं अभी और अच्छा और काम करूँगा अपने मतलब युवा के लिए, यूथ के लिए और अपने देश के लिए। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि देश में राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्र के विरोधी तत्व जो है वो हावी हो रहे हैं, तो आपके लिए राष्ट्रवाद ज़रूरी है? जिस तरीके की नीतियां हैं भारत सरकार की, मोदी सरकार की, आप उससे प्रभावित हैं। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो अक्सर धर्म के नाम पर या राष्ट्र के विरोध में जाकर राजनीति करते हैं? देखो, ये तो राजनीति हर जगह होता है, कहीं भी मतलब। पर लेकिन जो अगर जिसका सच्चा मन हो, सच्चे मन से जो मेहनत करना चाहे, तो वो अपने मकसद पे जरूर कामयाब होता है। अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उनका एक ही उद्देश्य है कि भी कैसे देश को आगे ले जाना है। तो जितने भी मतलब कोई ताकत हो, इधर इधर की ताकत मतलब लगाते, तुष्टीकरण की राजनीति करते, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, वो मतलब सक्सेस नहीं होती। वो प्रयास जरूर कर सकती है, लेकिन कभी वो सक्सेस नहीं होती। सो जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका बेस है, उनकी एक अच्छी नीति है। वो मतलब अपने दिल से काम करना चाहते हैं, तो इसलिए वो कामयाब है और आगे भी और कामयाब होंगे। बिल्कुल। एक सवाल सुनीता दुग्गल जी से भी लेना चाहूँगा, क्योंकि आपके ही माध्यम से आज द ग्रेट खली भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में खली आ गए हैं, तो बाकी की पार्टियों में क्या खलबली मची है? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एक ऐसा शख्स जो है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतना नाम है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि युवाओं के अंदर बहुत ज़बरदस्त इस बात को लेकर जोश भी है। पंजाब में और 5 राज्य में जो है
वो इस बात का बहुत इम्प्रेस जो है इनसे होकर, बहुत से युवा जो हैं, अभी आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो वो ज्वाइन कर रहे हैं कि खली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया तो हम भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और खलबली जो है वो मची हुई है पूरे विरोधी दलों में, क्योंकि खली हैं तो खलबली तो मचाएंगे ही। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि ईवीएम पर अब सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। आज से ही अखिलेश यादव हों या आरएलडी के जयंत हों, वो कह रहे हैं कि ईवीएम खराब हो रही हैं, ईवीएम खराब हो रही हैं, कहीं ना कहीं सवाल उठाने शुरू हो गए, और उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो अपनी जो एक तरह की बौखलाहट है उसको जाहिर करने का बहुत बढ़िया तरीका है ये, कि जब आप देख रहे हैं कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो आप जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर, या कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्निक्स जो हैं, मशीन्स हैं, उनके ऊपर अपना जो है अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनका एक आखिरी हथियार है, बस वो अभी ईवीएम की तरफ। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब वो ईवीएम की तरफ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। बिल्कुल, तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि द ग्रेट खली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए हैं, और इनके ज्वाइन करने से बाकी की पार्टियों में अब खलबली मच गई है, ऐसा कहना है सुनीता दुग्गल जी का। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, दिल्ली।